लास्ट हमने क्या देखा था नाउन एंड नंबर में? नाउन एंड नंबर के यूजर्स पर हम बात कर रहे थे। लास्ट हमने देखा सीनरी, स्टेशनरी, पोएट्री, लगेज, न्यूज, वर्क, डस्ट, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, एडवाइस, मशीनरी, म्यूजिक, सोप। सारे नाउन कैसे हैं? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा कैसा होता है? सिंगुलर। कभी भी ए एन आर्टिकल नहीं लगता और ना ही इनका कभी भी प्लूरल फॉर्मेशन बनाया जाता है। अब बेटा अगर इन्हें जो है वर्ब लगाना है इनके साथ तो वो कैसी होगी? सिंगुलर नंबर की। अच्छा, सीनरी की बात करें तो सीनरी अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन अगर सीन की बात करें तो सीन कैसा नाउन है? काउंटेबल है। अब मैटर ये है कि सीन यदि काउंटेबल है तो फिर हम यहाँ पर जो सेंटेंस बनाएंगे वो कैसा होगा? सीन सीन की बात अगर करें तो सीन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। अच्छा, सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, और सीन को अगर आप दो या ज्यादा गिनेंगे तो सीन को सीन्स बनाकर वर्ब प्लूरल हम लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक की बात हमने पिछली क्लास में कंप्लीट की थी। अब हम यहाँ से नाउन एंड नंबर को आगे बढ़ाते हैं और आज इसे पूरा कंप्लीट करते हैं। बेटा हमने ना कुछ नाउन ऐसे देखे हैं जो दिखने में एक ही दिखता है पर दो यूनिट से मिलकर बना होता है, या दो यूनिट ही बोलना चाहिए उसे, दो वस्तु तो नहीं बोल सकते, दो यूनिट से मिलकर बना होता है। जैसे ये आपने देखा है स्पैक्स, इसमें ग्लासेस दो लगी है, होल्डर्स भी दो लगे हैं। ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं। सीजर्स देखिए आपने, घरों में यूज होने वाली कैची कुछ इस टाइप से होती है ना। इसी प्रकार से टोंग्स, चिमटे, है ना, वो भी दो ब्लेड से मिलकर बनते हैं। ऐसे बहुत सारे नाउन होते हैं। जैसे पावर वाले चश्मे को सन ग्लासेस या स्पेक्टिकल्स कहते हैं, धूप वाले चश्मे को सन ग्लासेस कहते हैं। गॉगल्स भी होते हैं जो ऐसे फैशन के लिए या ऐसे लगाए जाते हैं, गॉगल्स उन्हें कहते हैं। बाइनोकुलर्स देखा है आपने, दूरबीन, दो आंखें होती है पर दिखने में तो कितना दिखता है? एक। तराजू देखा होगा, तराजू दो पडलों से मिलकर बनता है बेटा, पर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो दिखने में तो एक ही दिखता है। ऐसे ही आपने हथकड़ी देखा होगा, हथकड़ी भी कैसे नाउन होते हैं? जो दिखने में एक ही दिखता है पर दो कड़े से मिलकर बनता है। ट्राउजर्स, पैंट्स, है ना, तो इनको हमेशा आपको प्लूरल नंबर में ही लिखना है, प्लूरल नंबर में ही पढ़ना है। कभी भी एस हटाकर, कभी भी एस हटाकर इनका सिंगुलर नहीं बन सकता। तो ऐसे कौन कौन से नाउन है बेटा, ध्यान से देखो। जैसे हमने सबसे पहले बोला स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, सीजर्स, टोंग्स, ट्राउजर्स, पैटर्स, स्केल्स। स्केल्स के अलावा अगर अपन कहें तो बाइनोकुलर्स। ये सारे नाउन ना बेटा, इनमें एस लगाकर ही आपको बोलना है, एस लगाकर ही लिखना है। कभी भी एस हटाकर इनका सिंगुलर नहीं बनता। जैसे गर्ल और गर्ल्स, ये दो नाउन आए आप सपोज आपके पास, तो आपने क्या किया, एस हटाया तो ये सिंगुलर बना और एस लगाया तो ये प्लूरल बना। इन नाउन के फॉर्मेशन ऐसे होते हैं, पर ये नाउन फाइनली कैसे है? प्लूरल नंबर में ही लिखे जाते हैं, प्लूरल नंबर में ही पढ़े जाते हैं। अच्छा, बाइनोकुलर्स के अलावा अब जो नाउन है जो दिखने में भी दो और होते भी दो, शूज और ग्लव्स। दिखते भी दो है, होते भी दो है, पर वो पेपर में नहीं आते, एग्जाम में कौन से आएंगे? जैसे ट्राउजर्स वर्ड्स आ गया, पैंट्स वर्ड्स आ गया, स्पेक्टिकल्स आ गया, सीजर बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं ये पता होता है कि सीजर होता है। सीजर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं बेटा? सीजर्स बोलते हैं। क्लियर? मीनिंग देख लीजिए। पैटर्न से हमें होता है हथकड़ी, स्केल से यानी तराजू, और टोंग्स यानी चिमटा। ना कुछ नाउन ऐसे और होते हैं बेटा जिनका दिखने या होने से कोई मतलब नहीं होता है, उनका फॉर्मेशन ही प्लूरल नंबर में है। देखो कैसे, ध्यान से यहां देखिएगा। जब हम किसी को धन्यवाद करते हैं हम क्या कहते हैं? थैंक यू, या फिर क्या कहते हैं? पक्का? श्योर? क्या कहते हो आप धन्यवाद करते हो? मेरे को ऐसा दिख रहा है, मैंने गलत लिख दिया। बोलो ना, क्या कहते हैं किसी को? चलो मुझे धन्यवाद बोलो, क्या बोलोगे? थैंक यू। या फिर अब आप मुझे ये बताइए ऐसा ही क्यों कहते हैं? हम ऐसा नहीं कह सकते कि थैंक्स यू,
या फिर सिर्फ थैंक? कभी सोचा ऐसा? सोचते नहीं मैडम, वो आप सोचो, आपका काम है, हम इतना टेंशन नहीं लेते है ना। ऐसा क्यों होता है भाई? इसके पीछे रीजन क्या है बात को समझो। ये जो थैंक यू है ना, ये इतना नहीं होता है थैंक यू, एक्चुअल में ये होता है आई थैंक यू, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं। तो अब यहाँ पर ना पता ही नहीं कि आई को ही क्या नाम है, तो आई को यहाँ से हटा दिया गया और कहा कि थैंक यू बोलो बस। देखा जाए तो थैंक वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ड, और जब मैंने लिखा ना आई थैंक यू तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बनी फर्स्ट फॉर्म है। अब अगर बोले मैडम जैसे हमने थैंक्स बोला तो बेटा थैंक्स का मीनिंग होता है सिर्फ धन्यवाद, और थैंक का मीनिंग धन्यवाद देना। देने में एक्टिविटी है, जिस शब्द में एक्टिविटी है वो वर्ब है, और थैंक्स की पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। आप बोले मैडम नाउन में तो क्या हुआ, एस तो हटाते हैं और एस तो लगाते हैं नाउन में, तो अगर आप इसमें एस हटाएंगे ना बेटा, ध्यान से देखना, जैसे आपने गर्ल्स में से एस हटाया तो ये नाउन सिंगुलर बन जाता है, बनता है। अभी अगर हमने थैंक्स में से एस हटाया ना तो ये नाउन ही नहीं बचेगा, कोई नाउन होता ही नहीं है, फिर होती है थैंक नाम की वर्ड, पार्ट्स ऑफ स्पीच ही डायरेक्ट बदल जाता है। तो इस नाउन का कभी भी सिंगुलर फॉर्मेशन नहीं बनी। थैंक्स हमेशा कैसे नंबर का नाउन है, प्लूरल नंबर का नाउन। अब ये समझ में नहीं आता कि मैडम अगर ये प्लूरल है तो फिर हम इसका कभी सिंगुलर नहीं बना सकते क्या? बेटा बिल्कुल नहीं बना सकते, वो नाउन ही नहीं होगा। एस मतलब सिंगुलर बनाने का तरीका क्या, आप एस हटाओगे, जब आप एस हटाओगे तो वो नाउन है ही नहीं। आप थैंक नाम का नाउन सर्च करो डिक्शनरी में तो आपको थैंक नाम का शब्द मिलेगा और उसका मीनिंग मिलेगा धन्यवाद देना, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में बाजू में लिखी होगी वो वर्ब, नाउन नहीं। आपने अगर ऑक्सफोर्ड वगैरह की डिक्शनरी कभी उठा के देखी होगी, आगे के बच्चों को तो वो देखना भी नसीब नहीं होगी, तो उसमें वर्ब नाउन एडजेक्टिव ऐसा लिखा होता था ब्रैकेट छोटे छोटे वर्ड्स में। तो ये जो है ये वर्ब है और ये क्या है, नाउन। नाउन में आप वर्ब में भी एस लगाते हो, नाउन में भी एस लगाते हो, पर ये नाउन का नंबर हमेशा कैसा रहेगा, प्लूरल, थैंक्स। कभी भी एस हटाकर हम इनका सिंगुलर नहीं बना सकते। अच्छा ये जो बोला ना थैंक यू, इसमें डूअर आई होता है, कार्य को करने वाला धन्यवाद देने वाला आई होता है, इसलिए थैंक यू कहते हैं, क्योंकि आई वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ हम एस एस नहीं लगाते। पर वहीं पर अगर कोई बंदा है वो मुझे धन्यवाद देता है, वह मुझे धन्यवाद देता है, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ही थैंक्स मी। मैडम ये तो थैंक्स हमने यूज कर लिया, तो ये थैंक वर्ब में क्या लगाया हमने, एस और वर्ब को बनाया सिंगुलर। तो वर्ब में एस लग सकता है, नाउन में भी एस लग सकता है, दोनों के रूल है ये। पर नाउन यहाँ पर थैंक्स जो है वो ऑलरेडी प्लूरल नंबर का नाउन है, उसका कभी भी सिंगुलर नहीं बनेगा, और अगर आपने वहां से एस हटाया तो वो क्या बन जाएगी, तो वो वर्ब बन जाएगी। सेम यही रूल लगता है ऑर्डर में। ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, ऑर्डर का मीनिंग, और एक वर्ड होता है ऑर्डर्स। ऑर्डर्स होता है आदेश और ऑर्डर होता है आदेश देना। ऑर्डर क्या होता है, आदेश देना, और ऑर्डर्स क्या होता है, आदेश। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले ना ये नाउन में क्या लिखा हुआ है, एस। अगर हम यहाँ से एस हटाएंगे तो वो नाउन नहीं बचेगा, वो क्या बचेगा, वर्ब बचेगा। आई ऑर्डर्ड यू, मैंने तुम्हें आदेश दिया, सेकेंड फॉर्म बनाइए, थर्ड फॉर्म बनाइए, बनेगा, एसईएस लगाइए लगेगा, पर यहाँ से एसईएस हटा के नाउन को सिंगुलर नहीं किया जा सकता। तो आपको क्या करना है, जब भी वो नाउन या वर्ब बनकर आए ये पहचानने के लिए आपको नाउन और वर्ब की पोजीशंस पता होनी चाहिए। सेंटेंस में नाउन कहाँ कहाँ आ सकता है, सेंटेंस में वर्ब कहाँ कहाँ आ सकता है, ये पोजीशंस अगर क्लियर है तो आप वहां पर देखिए, अगर वो वर्ब है तो वर्ब में आप एसईएस भी लगा सकते हैं, सेकेंड और थर्ड फॉर्म भी बना सकते हैं, लेकिन अगर वो नाउन है तो उसमें ऑलरेडी एस लगा होगा, तो एस हटा नहीं सकते। और नाउन का नंबर कैसा है, प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे लगेगी,
प्लूरल। अब ऐसे कितने वर्ड्स होते हैं बोले मैडम ये बता दो, तो देखो ध्यान से, ये होते हैं कुछ ऐसे, जैसे आपने बोला थैंक्स, इसके अलावा ऑर्डर्स, इसके अलावा वेजिटेबल्स, वेजिटेबल नाम का कोई शब्द नहीं होता, वेजिटेबल्स है ना। ऐसे ही होता है आर्म्स, आर्म्स यानी होता है भीख, आर्म्स यानी भीख है ना। और सुनो जैसे आपने एक शब्द सुना होगा इनिंग्स, पारी या पारिया, इनिंग्स, या फिर और होते हैं सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मीनिंग होता है चारों ओर, अपने चारों ओर का जो एरिया है, क्षेत्र है, उसे सराउंडिंग्स कहा जाता है बेटा। ऐसे ही और भी वर्ड्स होते हैं, जैसे आपने बोला गैलोज, ये गैलोज क्या होता है इसको समझो। फांसी देते हुए देखा किसी को? बोले मैडम आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी को फांसी दी जाती तो हमें इनवाइट किया जाता है। आप मूवीज में देखा होगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फांसी दे दी जाती है बेटा, 5 सवा 5 बजे, जब आप सो के भी नहीं उठते ना, तब तक फांसी वासी का काम हो जाता है ना। अब मैटर ये है, बोले हम कहाँ देखेंगे, हमको मूवीज में देखेंगे। मूवी में आपने देखा होगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, उस पर बंदे को खड़ा किया जाता है, ब्लैक कलर के क्लॉथ से कवर करके, और फांसी का फंदा अटका देते हैं, और वो जो एक बंदा होता है जो फांसी ही देता है, उसके कान में कुछ कहता है, और डायरेक्ट जाके वो जो तख्ता होता है जो प्लेटफॉर्म पे उसको खड़ा करते हैं, वो तख्ते को वहां से हटा देता है और बंदा वहां पे झूल जाता है। ये पूरी प्रोसेस होती है, देखना आप कहीं देखने को मिलेगी तो ये जो फांसी देने वाला जो तख्ता होता है ना बेटा, पर्टिकुलर उसके लिए वर्ड है गैलोस। गैलोस का मीनिंग क्या? फांसी देने वाला तख्ता। तखत समझता है? तखत, तखत, तख्ता, वो प्लेटफॉर्म जैसा एक होता है, उसे कहते हैं ना। अच्छा और सुनिएगा, एक वर्ड और आया है पेपरों में, आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स का मीनिंग होता है सीमा या सरहद, सीमा या सरहद। तो ये कुछ नाउन है जो हमेशा आपको कैसे नंबर में मिलेंगे बेटा देखने को? प्लूरल नंबर में। कभी भी आप एस हटाकर इनका सिंगुलर नहीं बना सकते। अब यहाँ पर ना एक अपवाद देखने को मिलता है, एक अपवाद ये होता है एसेट्स नाम का। एसेट्स का जो मीनिंग होता है ना, ये होता है संपत्ति। एसेट्स यानी संपत्ति। अब काम की बात, अपवाद क्यों बोला? जितने भी नाउन है, अगर आप इनमें से एस हटाओगे तो या तो ये वर्ब बनेंगे, ये दो एस हटाओगे तो वर्ब बनेंगे, और बाकी के कुछ भी नहीं बनेंगे, ना नाउन ना वर्ब। लेकिन एसेट्स में से एसेट करोगे, एस हटाओगे, तो इसका मीनिंग आ जाता है गुण या क्वालिटी, और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है नाउन। नाउन बनता है पर एस हटाओगे तो मीनिंग बदल जाता है, सिंगुलर नहीं बनता। हम रूल क्या पढ़ रहे हैं कि किसी भी नाउन जितने भी लिखे गए इनमें से एस हटाओगे तो वो सिंगुलर नहीं बनते। ये नाउन ऑलवेज कैसे रहते हैं? प्लूरल फॉर्मेशन में ही रहते हैं। बस समझ में नाउन, यहां तक की बात कंप्लीट हुई बेटा। आगे बढ़े, ध्यान दीजिएगा। अब हम ना थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं कलेक्टिव नाउन। हालांकि वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ लिया है, पर कुछ बच्चे अगर वहां आप एब्सेंट रहे होंगे तो यहाँ समझ लीजिए कलेक्टिव नाउन की स्पेशलिटी क्या है, या कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं? ऐसे नाउन जो कलेक्शन से बनते हैं, ग्रुप बनाकर बनाए जाते हैं। जैसे आप सारे स्टूडेंट्स हैं, हमने आपको कलेक्ट किया, कलेक्ट करके आपको एक ग्रुप बना दिया, और आपके ग्रुप को एक नाम दिया जिसे हमने कहा बैच। तो बैच कलेक्शन से बना, कलेक्टिव नाउन बन गया। परंतु ना बेटा ग्रामर में ये रूल आ जाता है कि वो किसके कलेक्शन से बना है, भले ही आपको पता है तो भी बताओ, तो भी आप बताओ। जैसे हमें पता है बैच स्टूडेंट्स के कलेक्शन से बना है, टीम प्लेयर्स के कलेक्शन से बना है, फिर भी आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे? ध्यान दीजिए, बैच ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे ही टीम ऑफ प्लेयर्स, ऐसे ही हर्ड ऑफ एलिफेंट या एलिफेंट्स, एलिफेंट्स, फ्लॉक ऑफ शीप या शीप्स, क्या लिखो? शीप।
नाउन का नंबर कैसा लिखना है? प्लूरल। और शीप नाउन सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, पढ़ लिया हमने ये नाउन इन नंबर में ना। अच्छा, और भी बहुत सारी बात कर सकते हैं, जैसे पाइल ऑफ बुक्स। आप बात को यहाँ पर समझो, ये जो नाउन लिखे हैं ना आपके सामने, बैच, फ्लॉक, पाइल, टीम या हर्ड, हर नाउन का एक नंबर होता है, या तो वो सिंगुलर या तो वो प्लूरल। तो बेटा जितने भी कलेक्टिव नाउन है, जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं, ये सारे के सारे प्लूरल नंबर में होते हैं। अभी जैसा लिखा है ना, बैच ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ ब्लैंक करके दे दे और कहे हैज या हैव, तो बैच ऑफ स्टूडेंट्स हैव, वर्ब कैसी होगी? प्लूरल होगी, है ना, क्योंकि नाउन कैसा है? प्लूरल है, तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल। तो बोले मैडम अगर नाउन प्लूरल है तो उसका सिंगुलर भी तो बनता है ना, तो अगर हमें कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर बनाना हो तो क्या तरीका है? तो बेटा किसी भी कलेक्टिव नाउन के पहले आप ए या एन आर्टिकल को पुट अप कर दीजिए, आपका कलेक्टिव नाउन सिंगुलर कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। अब ये नाउन हो गया सिंगुलर, तो इनके साथ आने वाली वर्ब भी कैसी हो गई? सिंगुलर। अब जैसे आपने बोला अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स हैव नहीं बोलना है, अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स हैज, और वही पर आ जाता बैच ऑफ स्टूडेंट्स हैव। यहां क्या देखना है? अगर ये कलेक्टिव नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन के पहले आप एन हटा दो, सिर्फ बैच लिखो, तो कलेक्टिव नाउन कैसा? प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल बन जाएगा, बन जाएगा। फिर सुन लो एक बार और, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया। कलेक्टिव नाउन जो लिखा है ना बेटा, बैच, टीम, हर्ड, ये प्लूरल नंबर का है, तो जब तक इसके पहले ऐसा एन ना लगा हो, सिर्फ इतना लिखा हो बैच ऑफ स्टूडेंट्स, तो वर्ब प्लूरल, क्योंकि कलेक्टिव नाउन कैसा है? प्लूरल है। जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं ये कैसे होते हैं? प्लूरल। अगर आपने इनके पहले ए या एन लगा दिया तब ये कलेक्टिव नाउन बनते हैं सिंगुलर कलेक्टिव नाउन। तो हमने अगर इनके पहले लगा दिया आ बैच, तो ये कैसा बन जाएगा? सिंगुलर, तो वर्ब भी होगी सिंगुलर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया बेटा सेम, ठीक है। देखिए बेटा, अ फ्लॉक ऑफ शीप, फ्लॉक ऑफ शीप होता तो वर्ब प्लूरल, आ फ्लॉक ऑफ है तो वर्ब सिंगुलर, आ हर्ड है तो वर्ब सिंगुलर। लास्ट क्लास में जब हम नाउन एंड नंबर पर बात कर रहे थे तो एक वर्ड आया था एडवाइस। हमने आपसे पूछा एडवाइसेस नाम का वर्ड होता है या नहीं, तो कुछ बच्चों ने कहा मैडम इसका प्लूरल नहीं है। हमने प्लूरल थोड़ी पूछा था, वहां पर हमने पूछा था वर्ड होता है। तो बेटा एडवाइस में एस लगाया तो एडवाइसेस बना, तो वहां सिंगुलर प्लूरल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कारण कि नाउन अनकाउंटेबल है, एडवाइस अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल का कभी भी प्लूरल फॉर्मेशन नहीं बनता। तो अगर एस लगा है तो उसका और कुछ मीनिंग होता होगा। तो ऐसे हमने अब लिस्ट पढ़ना है, ऐसे कितने नाउन है जिनमें एस लगाओ तो मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे एक एडजेक्टिव होता है गुड, गुड यानी अच्छा, और अगर आपने एस लगा दिया गुड से यानी माल भाड़ा। तो ऐसे नाउन की लिस्ट हम बनाते हुए चलेंगे जिनमें एस लगाओ तो मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे एक नाउन आता है अब्यूज, रिवीजन वाले बच्चों को नहीं बोलना रहता है क्लास में, है ना, शांति चुपचाप सुनना रहता है। बेटा अब्यूज का मीनिंग बताओ। अब्यूज अम्यूज होता है, गाली देना। अब्यूज यानी गाली देना। अब एक बात बताओ, गाली देने में एक्टिविटी होगी कि नहीं? अरे कोई बंदा ऐसा सड़क पे खड़े और किसी को गाली दे, फिर देखना एक्टिविटी होती है, वही खड़े खड़े बस देखना, वो आएगा तो झापड़ लगाएगा, बोलेगा गाली क्यों दे रहा है, होगी ना एक्टिविटी, ठीक है। तो जिस शब्द में एक्टिविटी हो वो वर्ब होती है।
जब अब्यूज वर्ब बनकर आएगा तो मीनिंग निकलेगा गाली देना। हम नाउन पढ़ रहे हैं, अब्यूज वर्ड नाउन में बन रहा है। मैडम इसका मीनिंग क्या होता है यहाँ पर? गाली। अब्यूज का मीनिंग होता है दुरुपयोग। मैडम दुरुपयोग तो मिसयूज होता है। दुरुपयोग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिसयूज। तो अब यहाँ बात को समझो, ध्यान से देखो। जब हमें कहना हो पैसों का दुरुपयोग, क्या कहना है? पैसों का दुरुपयोग, तो हमें कहना चाहिए मिसयूज ऑफ मनी। पैसों का दुरुपयोग क्या कहलाता है? मिसयूज ऑफ मनी। और जब हमें कहना हो पद का दुरुपयोग, पद का दुरुपयोग, तो हम कहेंगे अब्यूज ऑफ पावर्स। ऐसा मतलब वर्ड को भी यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। जब पद का दुरुपयोग बोलना है तो कहेंगे अब्यूज ऑफ पावर, और जब पैसों का दुरुपयोग करना तो कहेंगे मिसयूज ऑफ मनी। अब ये गड़बड़ करके दे देगा आपको, आपका ऐसा हो जाएगा अब्यूज ऑफ मनी, मिसयूज ऑफ पावर्स। आपको बताना है कि ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, इस टाइप से चेंज करके दे देगा। और जिसको नहीं मालूम ना बेटा, जिसको सिर्फ ये मालूम है अब्यूज का मीनिंग गाली देना, तो उसका मीनिंग क्या निकलेगा यहाँ पर? पावर को गाली देना। भाई याद रखना, अलर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा अगर चीजें क्लियरली पता नहीं है तो अब्यूज हो गया दुरुपयोग। अब ध्यान से देखो, नाउन में हमें क्या लगाना है? एस, मीनिंग बदल जाएगा। बुराइयां या कुरीतियां लिखते हुए चलेंगे। एडवाइस, सलाह, एडवाइसेस, व्यापारिक सूचना, अल्फाबेट, वर्ण अक्षर, अल्फाबेट्स, भाषाएं। एयर यानी हवा, एयर्स, दिखावटी आज, कंपास, कंपास, कंपास का मीनिंग बताओ। दिशा सूचक यंत्र, कंपासेस होता है बेटा। पढ़ते हम लोग कंपास ले लेते हैं, अलग बात। कंपास यानी होता है सीमा या सरहद। इफेक्ट, प्रभाव, और इफेक्ट्स, सामान, आर्टिकल्स। कस्टम, रीति रिवाज, और कस्टम्स, आयात निर्यात पर लगाए जाने वाला शुल्क। आयरन, लोहा, आयरन, जंजीर, मैनर, तरीका, मैनर्स, व्यवहार। पेन यानी दर्द, और पेन से यानी प्रयास। नेक्स्ट, प्रीमाइस, प्रीमाइसेस सुना? भवन,
स्थान, प्रीमाइस यानी होता है प्रस्तावना, प्रायम्बल, इंट्रोडक्शन। फिजिक्स यानी भौतिकी, हाँ फिजिक्स चैप्टर होता है ना, भौतिकी बोलते हैं ना। और फिजिक यानी दवा, फिजिशियन शब्द बना इसी से। क्वार्टर, चौथाई, क्वार्टर्स, रहने के छोटे स्थान। सैंड, रेत, सैंड्स, रेगिस्तान। वाटर, पानी, वाटर से यानी समुद्र। वुड यानी लकड़ी, और वुड से यानी जंगल। लेटर यानी पत्र, और लेटर से यानी वर्ण अक्षर। अपन होते हैं ना 26 लेटर्स होते हैं, तो वो इसलिए नहीं कि 26 है करके लेटर्स, लेटर्स वर्ण अक्षर को लेटर्स कहा जाता है या फिर अल्फाबेट, मतलब एक भी होगा तो लेटर्स। हाँ ठीक है, चलिए।